नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में सुने आमजन के परिवाद। आमजन ने अतिक्रमण रास्ता खोलने से संबंधित परिवाद सौंपे। कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम में शामिल हुए खिलाड़ी, विद्यार्थी व शिक्षक। गंदे पानी का नाला ओवरफ्लो, दुकानदार व रहवासी परेशान। फूड टेस्टिंग लैब खुलने पर 1 सप्ताह में मिलेगी सैंपल की रिपोर्ट। और अब समाचार विस्तार से। आमजन की समस्याओं का गुणवत्तापूर्वक एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए राज्य सरकार संवेदनशील है। इसी सिलसिले में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर कानाराम ने जन सुनवाई की। जन सुनवाई में अधिकतर परिवाद राजस्व विभाग से संबंधित आए। अतिक्रमण रास्ता खुलवाने, अवैध सिंचाई पानी के नाकों को बंद करवाने, पीएम आवास योजना का लाभ दिलवाने, पैचवर्क में निम्न श्रेणी की सामग्री के इस्तेमाल, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने, पट्टा दिलवाने सहित विभिन्न विभागों के 26 से अधिक परिवाद आए। जिला कलेक्टर ने कृषि भूमि के लिए रास्ता खुलवाने के मामले को गंभीरता से सुना और संबंधित एसडीएम को प्राथमिकता से रास्तों के परिवादों के निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने सड़क बनाने में निम्न स्तर की सामग्री इस्तेमाल के परिवाद पर पीडब्ल्यूडी को सड़क का निरीक्षण कर यथोचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा के चलते सतर्कता समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा रही। राजस्थान का बजट जारी किया गया है। सभी अधिकारी बजट घोषणाओं को अच्छे से पढ़ लें। विशेष घोषणाओं पर कार्रवाई तुरंत शुरू करें। भूमि की आवश्यकता वाली घोषणाओं के लिए भूमियों का चिन्हीकरण करते हुए समयबद्ध आवंटन सुनिश्चित करें। जिन घोषणाओं में डीपीआर और अन्य निर्माण कार्य होना है, उनका अधिकारी निरीक्षण कर लें तथा समय सीमा में प्रस्ताव तैयार कर भेजें। बजट घोषणाएं मुख्य प्राथमिकता से रहें। परिवाद निस्तारण को लेकर जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में सभी विवाद परिवादियों के निस्तारण रिकॉर्ड 15 दिन की समय सीमा में कर रहे हैं। निस्तारण समयबद्ध हो परंतु गुणवत्ता से समझौता नहीं हो। अक्टूबर से जनवरी में संतुष्टि प्रतिशत में 8% बढ़ोतरी हुई है, परंतु अभी भी संतुष्टि लेवल कम है। इसे बढ़ाने पर ध्यान दें। परिवाद निस्तारण के समय परिवादी को साथ रखें। जिला स्तरीय जन सुनवाई में एडीएम उमेदी लाल मीणा, सीईओ ओपी बिश्नोई सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। ग्राम पंचायत धौलीपाल से मानू का 7 किलोमीटर सड़क पेचवर्क कराया गया। 2 महीने नहीं है और अभी टूट कर धराशायी हो गया। घटिया निर्माण से कंप्लीट नहीं हो। कौन एक्शन कौन वादी साहब, अब क्वेश्चन क्या है मैं बताऊं खाली बात क्यों है सब उनको दोनों वीडियो को जो है ना ग्राम विकास अधिकारी दोनों को पर्सनली कह चुका हूँ। रात को कितने बजे 7:30 बजे आते हैं सर। भाई दिन में क्या होता है, दिन में आप करो काम। सर ये चैम्बर है सर, इस पे 2 किलो सीमेंट लगाया था, वो तो मैं ही लगा देता। अब वो पानी ओवरफ्लो उसके अंदर गिर रहा है और गंदा पानी उसमें जा रहा है। जब बढ़िया नाले पाइप लगी हुई है उसको चैम्बर को तो बनाए सर। ये 2 नवंबर के अंदर धौलीपाल से 7 किलोमीटर लंबी सड़क है मानूका तक, जिसका पेचवर्क हुआ। 2 महीने के अंदर पेचवर्क पूरा उखड़ के धराशायी हो गया और मैंने सीएम पोर्ट पे शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद में उनका जवाब आया कि फरवरी में ठीक करवा देंगे। मैं आज तक ठीक करवाया, नए को संतोष जवाब दे रहे हैं। और इसमें भयंकर मतलब घटिया निर्माण किया गया है। आज जनसभा के मतलब कलेक्टर साहब को ये प्रार्थना पत्र दिया है और साहब ने आज एक्शन को बोला है, आप जाइए मौके पर तुरंत मौके पर जाइए, उसका निरीक्षण करके आइए, उसकी रिपोर्ट पेश करें। मेरी मांग है जी मक्कासर में ग्राम पंचायत 2 केंजी और ग्राम पंचायत मक्कासर की बॉर्डर पर 5 केंजी पक्का खाला है, जो आगे गांव से निकलकर आधा किलोमीटर आगे खेतों में सिंचाई करता है, जिसमें साफ पानी होता है। 2 केंजी की 2 जो गलियां हैं, 1 नंबर गली और 2, उसका पानी की जो फ्लो है वो मक्कासर की तरफ से और उससे ऊपर पक्की चैम्बर टाइप बना के छोटा सा और पाइप लोहे की डालकर मक्कासर की जो तरफ नाली बनी हुई उधर से पानी निकलता है। अब मैंने 5 बार जन सुनवाई और 181 पर कलेक्टर साहब महोदय के भी शिकायत की है कि वो वहाँ चैम्बर बने। अब पानी वास्तव में आप जाके देख लें, ओवरफ्लो हो रहा है। बार बार हम परेशान हो रहे हैं। पानी जो है जल प्रदूषण हो रहा है, गंदा पानी उसमें दोनों नालियों पे गिर रहा है, दोनों गलियों की जो नालियां हैं। तो मैं उसी के संबंध में आया कि चैम्बर बने और पानी आगे क्रॉस करे, जिससे सुविधा उसके और जल प्रदूषण ना हो। सर ये जन सुनवाई में गांव धौलीपाल के पास खैरवाड़ा के पास जो टोल नाका बना हुआ है, वह धौलीपाल ग्रामवासियों से अवैध तरीके से टोल वसूली की जा रही है, जबकि टोल नियम के अनुसार 15 किलोमीटर दायरे पर स्टेट हाईवे पे आसपास के गांव में छूट प्रदान की गई है और आसपास के गांव में छूट उनको दे रखी है, इंद्रपाल सिंह वगैरह गाँव को। लेकिन धौलीपाल वालों से जो निजी वाहन उनके हैं उन पे अवैध तरीके से टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। इसी मांग को लेकर युवा ग्राम विकास समिति धौलीपाल की ओर से
मैंने यहाँ जिला जन सुनवाई में आज मांग रखी है कि धौलीपाल के निजी वाहन मालिक हैं उनको टोल मुक्त कर उनको यात्रा मुहैया कराई जाए और टोल फ्री धौलीपाल वासियों को दिया जाए। राष्ट्रीय पदक प्राप्त खिलाड़ी मानस अभियान में जिला स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी, शिक्षक व प्रेरणा स्कूल बड़नगर गुजरात में प्रशिक्षक विद्यार्थी गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर कानाराम के साथ कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों ने भामाशाह के माध्यम से किट उपलब्ध करवाने, सॉफ्टबॉल का ग्राउंड नहीं होने सहित कई अन्य समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखी। इस पर जिला कलेक्टर ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए। विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा ममता स्वामी सहित 8 खिलाड़ियों, 2 प्रेरणा कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों एवं 6 मानस जिला स्तरीय प्रतियोगिता के प्रथम विजेता विद्यार्थियों के लिए गुरुवार का दिन बड़ा अहम रहा। दरअसल जिला कलेक्टर कानाराम ने इन विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम में आमंत्रित किया और इनसे सभी पहलुओं पर चर्चा की। विदित रहे कि जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए इस नवाचार में यह दूसरा कार्यक्रम था जब जिला कलेक्टर विद्यार्थियों से खुलकर सीधी चर्चा कर रहे थे। जिला कलेक्टर ने प्रत्येक विद्यार्थी, खिलाड़ी से हर पहलू पर चर्चा करते हुए उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में छोटे बच्चों के भावुक कर देने वाले अनुभवों और चुनौतियों को सुनकर सभागार में बैठा प्रत्येक अधिकारी और विद्यार्थी भावुक हो गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथवाना में 10वीं के छात्र मोहित जाखड़ ने बताया कि उसने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते बकरी चराते हुए राष्ट्रीय कबड्डी अंडर 17 प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंदराम की ढाणी में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे धीरज की महत्वाकांक्षा पीटीआई बनकर बच्चों को नेटबॉल का प्रशिक्षण देना है। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रोत्साहित करने वाले खिलाड़ियों एवं विद्यार्थियों की कहानी को अन्य युवाओं तक पहुंचाना है। जिला प्रशासन इन विद्यार्थियों से सुझाव लेकर विद्यार्थियों के लिए उन पर कार्य करेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य है युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें नशे जैसी गंभीर बीमारियों से बचाना है। मैंने कबड्डी में 2024 में हुई चैंपियनशिप में अंडर 17 में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इसी मेडल के पर्पज में कलेक्टर साहब ने हमें पहली बार किसी कलेक्टर ने हमें अपने पास बुलाया, हमारे सुझाव मांगे, हमारी दिक्कतें, हमारी प्रॉब्लम्स, जो ग्राउंड या अदर कोई फैसिलिटी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, एनीथिंग, जो भी प्रॉब्लम थी उन पे चर्चा हुई। मैं उनसे बात करके अच्छा लगा। उनका अभियान था कॉफी विद कलेक्टर, जिसमें उन सभी ने बच्चों को बुलाया और उनसे उनके बारे में जाना। स्टेप प्लेयर नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी गेम में मेरा 3rd पोजीशन आया, ब्रॉन्ज मेडल इंडिविजुअल डिस्टेंस में। और मैंने खेलो इंडिया में भी सिल्वर मेडल लिया था और नेशनल में मतलब मेरे 3 मेडल आए हैं। और अभी जिसके लिए मुझे यहाँ पे सम्मानित किया था हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमारे साथ में बहुत चर्चा भी की, हमारी हॉबीज, हमारी ड्रीम्स के बारे में पूछा, तो उसके लिए बहुत अच्छा लगा। तो मेरा सिलेक्शन प्रेरणा के लिए हुआ था। प्रेरणा एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। हम उस स्कूल में पढ़े जहां हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी पढ़े। हमें वहाँ 9 मॉरल वैल्यूज के बारे में बताया गया, वह पंच प्रण के बारे में बताया गया, जिसी के साथ हमें 15 अगस्त पर लाल किले पर और इसी सिलेक्शन प्रेरणा में सिलेक्शन होने के बाद हमें कॉफी विद कलेक्टर के लिए आमंत्रण दिया गया। एंड ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने कलेक्टर सर से बात करी एंड हम एकदम इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला हमें और हम हमारी बातें उनसे कह सके। इतने बड़े ऑफिसर होने के बावजूद उन्होंने हमसे इनफॉर्मली इतने अच्छे तरीके से। मानस अभियान के तहत आज हमारे यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था। मैं पहले स्कूल लेवल पे फर्स्ट आई थी, देन ब्लॉक लेवल पे हुआ था, उसमें सेकंड आई थी और अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आई थी। आज हमारे कलेक्टर साहब ने बताया था कि मानस अभियान हमारे लिए कितना जरूरी है, हमें नशे से कितना ज्यादा दूर रहना चाहिए, हमारे लिए नशा कितना ज्यादा हानिकारक है, हमारे परिवार के लिए भी हानिकारक होता है और हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक होता है नशा। आज कॉफी विद कलेक्टर प्रोग्राम रखा गया था। इसमें हमारे जिले के मेडलिस्ट बच्चे जो नेशनल में, एशियाड, ओलंपिक, इन जिनमें भी मेडल लिए हैं, उन बच्चों को यहाँ इन्वाइट किया गया था। ये गौरव की बात है कि बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके प्रशासनिक अधिकारी जो पूरे जिले के हेड होते हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है। और डेफिनेटली मानस अभियान के यहाँ जो विनर बच्चे थे वो भी आए थे
और हम लोगों के जो विचार थे वो सर ने सुने और सर के विचार हमने सुने। मानसिक स्तर से बच्चों को चेंज करने में इसका सहयोग मिलेगा और लोगों को मोटिवेशन जरूर मिलेगा। अगर कलेक्टर सर से मिलना है तो खुद को बदलना है। छात्र हर्षिका ने अपने सहपाठी के पारिवारिक हालातों के बारे में बताया, जिनके पिता के नशे की गिरफ्त में होने से कैसे उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक पोस्टर के माध्यम से नशा करने वाले एवं नशा नहीं करने वाले परिवारों की वित्तीय स्थिति का लेखा जोखा बताया। इसके साथ ही प्रेरणा कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने वाली किरण ने बताया कि जहां मोदी जी ने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी, उस स्कूल में भ्रमण कर एवं वहां विद्यार्थियों से मुलाकात कर बहुत कुछ सीखने को मिला। विद्यार्थियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मानस अभियान के लोगो लगे बैग और काफी मग वितरित किए गए। आप एक्सप्लेन करो सबको, बताओ इधर। नशेड़ी परिवार की स्थिति, अनुमानित आय अगर प्रतिदिन की लगाएं तो 500 रुपए, अगर उसमें से 500 रुपए वो नशे के पदार्थ में 200 रुपए खर्च करते हैं, 300 रुपए बचे, 200 रुपए राशन में खर्च हुए, 100 रुपए बचे, 50 रुपए सब्जी पे खर्च हुए, 50 रुपए दूध के लिए खर्च हुए, 50 रुपए। अब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचेंगे। फिर वो कहीं से 50 रुपए उधार लेंगे और 50 रुपए बच्चों के लिए सामग्री या फिर एजुकेशनल जो भी उनका खर्चा होगा उससे, और 50 रुपए कर्जा, यानी अगर महीने के हिसाब से चले सर तो 1500 रुपए कर्ज। और अगर यहीं हम एक नशा मुक्त परिवार की स्थिति देखें तो उनकी अनुमानित आय रोजाना की 500 रुपए, उनमें से वो 200 का राशन लेंगे, 300 रुपए सब्जी लेंगे, 50 रुपए की 250 रुपए, अगर 50 रुपए का दूध लेते हैं तो 200 रुपए, और बच्चों के लिए अगर कोई सामग्री 50 रुपए की भी लेते हैं तो उनके पास 150 रुपए की बचत होगी सर। और अगर वो पोस्ट ऑफिस में उसे जमा करवाते हैं तो प्रति माह उनकी 4500 रुपए की बचत होगी सर। इससे काफी फर्क पड़ेगा और अपने बच्चों को एजुकेशनल बेस्ड स्टडी बेस्ड जो भी मतलब उनकी फाइनेंशियल जो स्थिति है वो ठीक रहेगी सर। वंडरफुल। मैं पीएमश्री महात्मा गांधी रतनपुरा स्कूल से, और आज मैंने मानस अभियान में कविता लेखन प्रोग्राम में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, जिसके लिए हमें कलेक्टर साहब ने अपने कार्यालय में बुलाया और इसके तहत बहुत सारी बातचीत की। इसमें मैंने भी अपना एक पोस्टर मोचन के लिए कलेक्टर साहब से विनती की, जिससे कलेक्टर साहब ने बोला कि जल्दी इस पोस्टर को मोचन करवाया जाएगा। और इससे कई प्रकार की शिक्षाएं मिली। नशे से दूर रहना, ये भी कलेक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा डीपली समझाया। और नशे से बहुत सारी दिक्कतें होती है, बीमारियां होती हैं, और कई जो बच्चे थे उन्हें आर्थिक सहायता भी कलेक्टर साहब ने दी। और सबसे ज़्यादा सहयोगदान इसमें कलेक्टर साहब का ही था, जिन्होंने नशे को पूरे हनुमानगढ़ जिले से ख़त्म करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, और इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भी मिलता है। जिले की पीलीबंगा पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 चोरी की बाइक बरामद की है। आरोपी ने सभी बाइक टाउन थाना क्षेत्र, सूरतगढ़ और पीलीबंगा थाना क्षेत्र से चोरी करना बताया है। पुलिस अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। पीलीबंगा वार्ड नंबर 6 निवासी भजनलाल ने 17 फरवरी को अपनी बाइक चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ अरशद अली के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नोहर राजकंवर और सीओ रावत सर हंसराज बैरवा के मार्गदर्शन में थानाधिकारी अशोक बिश्नोई के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने हनुमानगढ़ टाउन के चक 24 के एसपी में रविदास को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने विभिन्न स्थानों से कुल 7 चोरी की बाइक बरामद की। पुलिस पूछताछ में सभी बाइक टाउन थाना क्षेत्र, सूरतगढ़ और पीलीबंगा थाना क्षेत्र से चोरी करना बताया गया है। पुलिस अन्य वारदातों के संबंध में आरोपी से पूछताछ कर रही है। कार्रवाई में एससी संजय कुमार, एचसी राजकुमार और कांस्टेबल मनोज कुमार की टीम शामिल रही। जंक्शन के चूना फाटक के पास वार्ड 50 में बना गंदे पानी की निकासी का नाला ओवरफ्लो होने से बदबूदार पानी सड़क किनारे व दुकानों के आगे जमा हो रहा है। इससे स्थानीय बाशिंदे व दुकानदार दुर्गंधमय वातावरण में जीने को मजबूर है। बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। गुरुवार को यहां के दुकानदारों व बाशिंदों ने मौके पर एकत्रित होकर नगर परिषद की सफाई अव्यवस्था के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। साथ ही इस बारे में दूरभाष पर नगर परिषद आयुक्त को अवगत करवा नाले की सफाई करवाने की मांग की। यहाँ पे क्या है, चूना फाटक पे ये जो नाला है ना भाई साहब, ये इस नाले की मतलब बहुत टाइम से सफाई नहीं हुई। इस कारण से ये संक्रमित बीमारियां वगैरह है जो वो वार्ड के अंदर
स्थानीय निवासी अश्वनी पारिक ने बताया कि उनके वार्ड नंबर 50 में रहने वाले एक बच्चे को हाल ही में इन्फ्लुएंजा बी वायरस के संक्रमण से मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था जरूरी है, लेकिन चूना फाटक पर बना हुआ गंदे पानी का नाला हर समय ओवरफ्लो रहता है। गंदा पानी सड़क के किनारे और दुकानों के आगे पसरा रहता है। वार्ड में सफाई व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है, स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है। ऐसे हालात में उसमें हनुमानगढ़ किस पायदान पर होगा, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे संक्रमित बीमारियां फैलने का खतरा मंडरा रहा है। लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। प्रशासन को साफ सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और नालियों की नियमित रूप से सफाई भी होनी चाहिए। जी कम से कम 3 साल हो गए जी इसको। ये गटर है यहाँ पे, इसकी कोई सफाई नहीं करते, कोई भी नहीं है। पानी खड़ा रहता है, बदबू आती है, ये कचरा इसके अंदर फेंकते रहते हैं, जैसे रेडियो वाले खड़े हो रहे हैं, कोई निकालता भी नहीं है। उसकी वजह से बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। मच्छर हो जाता है गर्मियों के अंदर इतना ज़्यादा यहाँ पे। इसकी कम से कम सुनाई करी जाए। हमने बहुत बार कहा है इसको, इनको लोगों को सफाई कर दो, करते नहीं है। ये एक बार कर जाएंगे, बाद में आते नहीं। बस ये है। यहाँ वो नाली का जो नाली नहीं था, वहाँ कोई बाइक बुक वाला कोई गिर जाए, उसको कोई गंद कुंद काट के थोड़ी कोई चौकड़ी बना दे, अच्छा लगे। यहाँ भी ये नाली का जो कचरा जो है यहाँ फोड़ रखा, देखो आप, थोड़ी इसकी समस्या बहुत दिक्कत है यहाँ पर। मैं आपको बताऊं क्या है, हमारे वार्ड के अंदर एक तो बहुत छोटे बच्चों की, आपको नॉलेज में होगा, एक इन्फ्लुएंजा B1 वायरस के कारण पुष्टि होकर छोटे बच्चों की मौत भी हुई है। और स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले सफाई व्यवस्था जरूरी है। और आप ये सफाई व्यवस्था देख रहे हैं, ये नाला हमारे पूरे वार्ड के अंदर है, 50 नंबर वार्ड के अंदर है। एक्चुअली ये बस्ती का एरिया है ना। शहर का वैसे मेन एरिया भी है चूना फाटक। यहाँ की जब आप सफाई व्यवस्था देख रहे हो, तो अभी स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है, उसमें हनुमानगढ़ किस पायदान पे होगा। तो ये भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जो आम जनता का को जो सफाई का जो लाभ है, कम से कम नालियां अपनी साफ हो, कोई कचरा ना हो। किस तरीके से पानी बह के बाहर निकल रहा है आप देखिए, ये मेरे साथ देखिए। और इसके साथ में संक्रमित बीमारियां फैलती है ना। और सभी लोगों के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर पड़ता है। अगर मैं और बात करूं तो ऑक्शन के अंदर यहाँ पे कैनाल कॉलोनी के अंदर, यानी इसी वार्ड पे इसी लाइन में प्लाट बेचे गए थे, लेकिन इतना रुपया भरने के बावजूद भी उनके ऊपर लोग वहाँ पे कचरा डाल के जाते हैं। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से बुधवार को पेश किए गए राज्य बजट में हनुमानगढ़ को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में बड़ी सौगात दी गई है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की माने तो हनुमानगढ़ में फूड टेस्टिंग लैब खुलने पर 1 सप्ताह में सैंपल की रिपोर्ट मिल सकेगी, जबकि वर्तमान में बीकानेर लैब में सैंपल जांच करवाने पर 15 दिन बाद रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। सरकार द्वारा जो बजट घोषणा के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर फूड लैब सैंक्शन की गई है, तो उसमें सभी जनप्रतिनिधि हमारे, उनका और कलेक्टर साहब का इसमें काफी योगदान रहा। काफी सालों से हमारी ये मांग थी कि हनुमानगढ़ जिले में फूड लैब लाई जाए, क्योंकि हमारे यहाँ सैंपलिंग काफी अच्छी है। और हमारे एक FSO सुदेश जी अभी राज्य में अभी पिछले दिनों विषय में भी सबसे ज्यादा सैंपलिंग के लिए उनको हमारे कमिश्नर साहब ने बधाई दी थी। जैसा कि सैंपल हमारे करीब 1 महीने में 50 के आसपास सैंपल हम बीकानेर भेजते हैं। हफ्ते में 2 बार हमारा कर्मचारी सैंपल लेकर जाता है। तो जब ये हनुमानगढ़ के अंदर ही फूड लैब आ जाएगी, तो उसके बाद में जो हमारी जो मैन पावर और जो टाइम वेस्ट हो रहा है, जो धन की हानि हो रही है, जो आने जाने में किराया लग रहा है, और जो जांच रिपोर्ट आने में जो समय लग रहा था, उसमें भी काफी इसमें सुधार आएगा। और हनुमानगढ़ के लिए बहुत ही एक सुखद खबर है कि हनुमानगढ़ जिले में फूड लैब बीकानेर जा रहे हैं। तो अभी तो जैसे 15 दिन वर्किंग डेज में आ रही है। जैसे कोई त्योहार होता है, जैसे विशेष अभियान चलाए जाते हैं होली पे, दिवाली पे, उस टाइम वर्कलोड बीकानेर वाली फूड लैब पे बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा उसमें डिले होता है। अब चूंकि जिले की अलग से डेडिकेटेड लैब रहेगी, तो जैसा आएगा तो हम जो आशा ये रखते हैं कि विद इन 1 वीक में हमें सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त होगी। तो यहाँ मैंने नियम पता किए थे, इसके अंदर ये कि कोई व्यक्ति 1000 के आसपास फीस होती है, और उसको जिसकी खाद्य व्यवसाय की उसको जांच करनी है, उसको रिटर्न एक लेटर देते हुए उसकी जांच यहाँ पे उसमें वो भी जांच भी करवा सकता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन्फ्लुएंजा वायरस सहित सांस से संबंधित अन्य बीमारियों को लेकर शहरी क्षेत्र में नियमित रूप से सर्वे की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को जंक्शन के चूना फाटक के नजदीक वार्ड 50 की बिहारी बस्ती में
आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में आरआरटी टीम की ओर से 127 मरीजों की जांच कर उपचार एवं परामर्श दिया गया। कैंप में 11 ILI मरीजों की भी जांच व उपचार किया गया। आशा को प्रतिदिन विजिट किए जाने के लिए पाबंद किया गया। अभी जो नए केस आ रहे हैं, जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उसका मेन जो जांच करने से पता चल रहा है वो इन्फ्लुएंजा बी वायरस की वजह से जो केस वो पेशेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, मेन जो दिक्कत होती है इसमें बच्चों की, जो छोटे बच्चों 10 साल तक की उम्र के, वो ज़्यादा इसमें वो उनमें केस ज़्यादा आ रहे हैं। मेन जो सिम्टम्स आते हैं, बच्चों को नज़ला खांसी रहता है, धीरे धीरे बुखार तेज होता है उनका। ठीक है, खाना पीना कम कर देते हैं बच्चा। ठीक है, और सांस में दिक्कत होना मेन ज़्यादा बीमारी का रीजन आ रहा है। ठीक है, और इसमें यही है कि आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी बच्चे को सर्दी जुकाम जैसा कुछ भी कोई भी सिम्टम्स आए तो आपको नज़दीकी जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जांच करवानी है सारी, और जो भी बच्चे को ज़्यादा लगे उस बच्चे को आइसोलेट करना है, थोड़ा बाकी घर वालों से थोड़ा दूर रखना है। आज ये बिहारी बस्ती में जो एक बच्चा एक्सपायर कर, तो उसके संदर्भ में सीएम साहब के आदेशानुसार यहाँ एक कैंप रखा गया। इसमें आज अभी तक 127 बच्चे आए हैं जिनकी की जांच उपचार और उनको सलाह भी परामर्श दिया गया है अभी किस तरीके से ध्यान दें, और मेडिसिन वगैरह जांच वगैरह यहीं से की गई है। इसमें से जो अभी जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब ने बताया कि 11 ILI के आए थे, उनको भी पूरा ट्रीटमेंट दिया गया है और उनको सावधानियों के लिए भी बताया गया। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। शिव शंकर भोलेनाथ की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में गुरुवार को शिव भागीरथ धर्मशाला सेवा समिति की ओर से चूना फाटक के नजदीक वार्ड 52 भाटों के मोहल्ले में भोले शंकर की कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई। इस मौके पर निक्कूराम यादव ने विधिवत पूजा अर्चना करवाई। समिति अध्यक्ष कृष्णलाल चौहान ने बताया कि 26 फरवरी को शिव भागीरथ धर्मशाला में जागरण होगा। 27 फरवरी को भंडारा लगाया जाएगा। कलश यात्रा निकाली जाएगी 21 फरवरी। आज जी शिव शंकर भोलेनाथ की कलश यात्रा है। वार्ड नंबर 52 भाटों का मोहल्ला। शिव शंकर भोलेनाथ शिव भागीरथ धर्मशाला के सेवा समिति के हिसाब से यहाँ पे कलश यात्रा का आज आयोजन किया गया है। 26 फरवरी शिव शंकर भोलेनाथ के जागरण है। 27 को भंडारा प्रोग्राम योजना है। ईडीएस आरोग्य संस्थान की ओर से ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य जागरूकता और उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। नोहर तहसील की बिरकाली पंचायत में आयोजित विशेष कार्यशाला में ईडीएस आरोग्य संस्थान के निदेशक राहुल कुमार ने महिलाओं को विभिन्न शारीरिक समस्याओं के समाधान और उनसे संबंधित जानकारी दी।
नौहर तहसील क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 7 महिलाओं को सम्मानित किया गया। समाज सेवी संकोच के कारण अपनी समस्याएं व्यक्त नहीं कर पाने वाली महिलाओं की चुनौतियों को उजागर करने के लिए महिला शक्ति को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, डॉक्टर महेंद्र सांगवान, डॉक्टर ज्योति यादव, सरपंच भंवरलाल मेहरा, रवि मेघवाल और रेखा ने महिलाओं को पुरस्कार प्रदान कर उनके प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर मानस अभियान के तहत मौजूद नागरिकों को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई। ईडीएस आरोग्य संस्थान के निदेशक राहुल कुमार के अनुसार यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। भविष्य में भी इस तरह की योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं के समाधान का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के अधिकारी और गांव के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नगर पालिका क्षेत्र नौहर में सफाई व्यवस्था और बेहतर होगी। हाल ही में नगर पालिका में आए नए ऑटो टिपरों का उद्घाटन गुरुवार को पालिका अध्यक्ष खातून टाक व अधिशासी अधिकारी बसंत सैनी ने संयुक्त रूप से किया। हमने शहर में 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण के अंतर्गत जेनेसिस नामक फर्म को 12 महीने के लिए ऑटो टिपर संचालन का कार्य दिया है, जिसके अंतर्गत नगर पालिका के 10 ऑटो टिपर और फर्म के 10 ऑटो टिपर शहर में चलाए जाएंगे। इसके अंतर्गत ऑटो टिपरों पर ड्राइवर, हेल्पर, मरम्मत, इंश्योरेंस, समस्त डीजल, समस्त तरह के जो देनदारियां हैं वो कंपनी की रहेगी और नगर पालिका उनकी मॉनिटरिंग करेगी, जिसमें जीपीएस भी लगाया जाएगा। जीपीएस कंपनी के द्वारा ही लगाया जाएगा। उसमें जियो फेंसिंग की जाएगी, उसका रूट निर्धारित किया जाएगा और उन्हीं रूट के अनुसार उस नगर पालिका द्वारा मॉनिटरिंग करके सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% घरों से कचरा घर घर से संग्रहण हो। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।